लोगों को आप सुन रहे हैं, कम से कम लोग हकीकत बयां कर रहे हैं जो वो झेल रहे थे। लेकिन देखिए शुभेंदु अपने लोगों को भूलते नहीं है। शुभेंदु अक्सर भवानीपुर जाते हैं। एक और तस्वीर आई है, भवानीपुर में थे मुख्यमंत्री, क्योंकि ये वो गढ़ है जहां ममता बनर्जी को उन्होंने हराया है। लोग देखिए जरा शुभेंदु की तस्वीरें खींच रहे हैं। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी है, बीच में गाड़ी खड़ी करी मुख्यमंत्री ने, और गाड़ी खड़ी करते ही देखिए लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। स्थानीय लोगों के लिए तो शुभेंदु अधिकारी हीरो है, यहां से जीत कर निकले तो सबने उन्हें घेरा और तस्वीर खींचने लगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहां थी आज? दीदी आज पहुंची थी रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने, महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने। যতদিন না বিজয়ী হও লড়াই করো লড়াই করো লড়াই করো লড়াই। लेकिन सत्ता जाते ही ममता बनर्जी के लिए वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। पार्टी के नेताओं का घेराव हो रहा है, पिटाई हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है और पार्टी नेता भाग रहे हैं। एक तस्वीर देखिए, नॉर्थ 24 परगना की मेयर है ये, विधाननगर की, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आपको बताया था ममता के बहुत करीबी फिरहाद हकीम, कोलकाता के मेयर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जो नेता बचे हैं उन पर एक्शन शुरू हो गए। ममता के बड़े नेता हैं, टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मौला के घर देखिए सीआईडी पहुंची है और उसके बाद सीआईडी ने यहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बॉम्ब ब्लास्ट केस में गिरफ्तारी हुई है। टीएमसी के एक और नेता देखिए आज ईडी के सामने पेश हुए थे, कुणाल शुक्ला। इंक्रोचमेंट अतिक्रमण के मामले में ईडी ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। दूसरी तरफ टीएमसी के नेता हावड़ा में देखिए जरा, गिरफ्तार हुए तो लोगों ने घेर लिया। लोगों में आखिर इतना गुस्सा क्यों? देखिए, क्योंकि अब तक ये पुलिस से घिरे रहते थे। टीएमसी के जो नेता थे पुलिस से घिरे रहते थे, सुरक्षा से घिरे रहते थे। अब पुलिस की गिरफ्त में रहते हैं तो लोग देखिए आकर विरोध कर रहे हैं। तो इस बीच ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। कल मैंने आपको बताया था ममता बनर्जी के विधायक छोड़कर भाग गए। आज खबर यह है कि सांसद भी जा सकते हैं। 20 सांसद हैं। क्या 20 सांसद देखिए इधर आ जाएंगे? दूसरे गुट में एमएलए पहले आ चुके हैं और एमपी भी आ जाएंगे। क्या दीदी और अभिषेक अकेले बचेंगे? अब विरोधी ये कह रहे हैं 60 विधायकों की बगावत के बाद ममता को एक और झटका लगने वाला है। खबर यह है कि ममता के 20 सांसद भी उनका साथ छोड़कर उधर चले जाएंगे। सूत्रों का दावा है कि टीएमसी के 20 सांसद अब बीजेपी के संपर्क में हैं और वो किसी भी वक्त टीएमसी और ममता को छोड़ सकते हैं। कभी ममता के करीबी रहे हुमायूं कबीर ये बड़ा दावा कर रहे हैं। हुमायूं के मुताबिक ये सांसद ममता और अभिषेक को चुनौती देने वाले। लोकसभा में अभी टीएमसी संसदीय दल के नेता है अभिषेक बनर्जी, लेकिन दावा है कि पार्टी के कई पुराने और सीनियर सांसद उनसे नाराज हैं, इसलिए वो अभिषेक और ममता के खिलाफ बगावत की तैयारी में। और अगर ऐसा हुआ तो ममता की संसद में भी ताकत खत्म हो जाएगी। अभी टीएमसी के लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 यानी कुल 41 सांसद हैं। कांग्रेस के बाद वो विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 20 सांसद अलग हुए तो पार्टी और ममता बनर्जी दोनों कमजोर हो जाएंगी और ये स्थिति बनी तो ममता बनर्जी के लिए और बुरी खबर होगी। सुनिए जरा टीएमसी क्या कह रही है और बीजेपी क्या कह रही है। दल जब हार गया उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में गए थे वहां पे सारे एमएलएस को बोला गया था कि अभिषेक के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो बहुत अच्छा काम किया, सब खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दो। ऐसे ऐसे एमएलएस जो एमएलए तब से जब अभिषेक बनर्जी शायद स्कूल में पढ़ते थे, उनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। कहीं ना कहीं तो मन में लगेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा। हम लोग डिसाइड करके आप लोग को बोल देंगे और आप लोग को वही राह में चलना पड़ेगा। ऐसे होते हुए आया है। आज जब मौका मिल रहा है कि इसको नकारने का, लोग नकार रहे हैं।
चो क्या शर्म की बात। भद्दर घर का लड़की भागे ड्राइवर का साथ। अगर ड्राइवर को कोई शर्म है, इन लोगों को शर्म नहीं है। ये बोल रहा है ममता बनर्जी हम लोग का लीडर है, लेकिन हम लोग तृणमूल का ऑपोजिशन बना लिया। ऐसे कैसे होता है? वो लोग निर्दल है। और 2 दिन बाद वो काक मयूर होके पहुंचा था ना, कुछ दिन बाद पालक उतर गया। ये भी मयूर का पालक उतर जाए। हम तो पहले से बोल चुके थे जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा। अब देखिए नाखून में अभी तक काली है चुनाव का, वो खत्म नहीं हुआ, पार्टी खत्म हो गया। तो ये पार्टी किस आधार पर? केवल लूट के आधार पर ये पार्टी बनी थी। और काई का हिट काई के रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये भानुमति की कुनबा खत्म हो रही है, आई होना ही। सरकार वो भी बीजेपी पार्टी के हो गए, विपक्ष वो भी बीजेपी पार्टी का ही हो गए। ये आज की विपक्ष दल बीजेपी स्पॉन्सर्ड विपक्ष। मेरा पास खबर है 41 से 20 MP वो भी ममता बनर्जी को छोड़ के अभिषेक को चैलेंज करके वो जो लोकसभा को चुनाव है नेता चुनाव के रखा, उनको खिलाफ भी लोकसभा में जाके स्पीकर को दबाव डालेगी। तो आपने देख लिया कि आखिर ममता बनर्जी के लिए कैसे मुश्किलें बढ़ रही हैं। सिर्फ 1 महीने में 1 महीने सरकार को भी हो गए हैं और सरकार आज जश्न मना रही है। तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। शुभेंदु की सरकार बने 1 साल हो गए, जश्न हो रहा है सड़कों पर। पर 1 महीने होने पर जश्न मन रहा है। सरकार का 1 महीना हुआ। दूसरी तरफ दीदी के लिए बुरी खबर यह है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं जो हालात पार्टी में बन रहे हैं, क्या महाराज जैसा हाल होगा जैसे उद्धव से उनका पार्टी और निशान चला गया। दीदी का निशान है फूल। पार्टी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, क्या विधायक सांसद सब चले गए तो पार्टी को भी नुकसान हो सकता है। आइए आपको बताऊं, क्या दीदी से पार्टी छिन जाएगी, दीदी से निशान भी छिन जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है। देखिए ये दूसरा गुट, क्योंकि इधर से निशान जाएगा फूल का तो इधर आएगा। ममता के सामने अब पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह बचाने की चुनौती है, क्योंकि अब देखिए ये जो अंडों की बारिश है ये आसानी से रुकने वाली नहीं है। फिर आपको लिए चलता हूं, टीएमसी नेता के दफ्तर पर अंडे चल गए। ये तस्वीर देखिए, जमालपुर की तस्वीर है। महिलाएं देखिए अंडों से हमला कर रही हैं। यही महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, अब अंडे चला रही। देखिए हाथों में आधा दर्जन अंडे लिए हुए। ऐसी तस्वीर आप शायद पूरे देश में जितने राज्यों में चुनाव हुए पहली बार देख रहे होंगे कि सड़कों पर अंडे चल रहे हैं। पहले अभिषेक बनर्जी पर चले, शुरू में दिखाया एक और नेता पर चले, और अब देख रहे हैं टीएमसी नेता के दफ्तर पर अंडे चल रहे हैं। बेशुमार अंडों की बारिश हो रही पश्चिम बंगाल में। इन तस्वीरों और इस तरह की खबर के बाद टीएमसी आरोप लगाती है बीजेपी करवा रही है। टीएमसी कहती है बीजेपी की शय पर हो रहा है, लेकिन ये तो बीजेपी की शय पर नहीं हो रहा होगा। जिन्होंने रिश्वत ली थी वो पैसा लौटा रहे हैं, कटमनी ली थी तो दुकान सजाकर पैसा लौटा रहे हैं। कम से कम ये तो डर और दबाव में ही हो रहा होगा प्रशासन के, शासन के। স্বীকার করছি এটা আমার ভুল। 73 নম্বর বুথের যে সমস্ত কাটমানির টাকা আবাস যোজনার কাটমানির টাকা নিয়েছিল সেই সমস্ত কাটমানির টাকা। अब आइए आपको बताऊं, बहुत से लोग नहीं समझते कटमनी क्या बला है। कटमनी बंगाल में एक कल्चर बन गया था। देखिए क्या कहते हैं आरोप लगाने वाले, अवैध कमीशन या रिश्वत को ही कटमनी कहा जाता है बंगाल में। किसी गरीब के हक का पैसा लाभ दिलाने के नाम पर काट लेना, यानी राशन, सरकारी नौकरी या आवास दिलाने में मदद के बहाने पैसा ले लेना,
इसे ही बंगाल में कटमनी या सिंडिकेट राज कहा जाता है। कटमनी बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी पिछले 3 विधानसभा चुनाव से ममता को इस पर घेरती रही है। कटमनी को ममता की हार की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। दावा है 2019 में ममता बनर्जी ने खुद बंगाल में कटमनी की बात मानी थी। नादिया में कहा था किसी ने लोगों से कटमनी ली है तो उसे वापस कर दें। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी और अभिषेक ने कटमनी प्रथा को बढ़ाया है। आरोप है कि जिला और ग्राम पंचायत स्तर तक कटमनी नेटवर्क चलता था। स्थानीय बूथ नेता से लेकर पार्टी के बड़े स्तर तक पैसे जाने के आरोप लगे। सरकारी योजना के बदले 10% से 25% फिक्स कटमनी के तौर पर। जमीन खरीदने, घर बेचने, छोटा मोटा व्यापार शुरू करने में कटमनी लगती थी। पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं और 3000 से ज्यादा ग्राम पंचायत है। अगर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट और रिसर्च को आधार माना जाए तो अगर 25% पंचायतों में भी कटमनी से औसतन 80 लाख की वसूली हुई तो यह आंकड़ा करीब 700 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। तो क्या कटमनी से बंगाल में लोगों से 700 करोड़ रुपए वसूले गए? बड़ा सवाल है। अब आपको सुनवाता हूं खुद बंगाल के लोगों को, सुनिए जिन्होंने अगर इसे झेला है तो वो क्या कह रहे हैं। 15 साल जो टीएमसी जो दुर्नीति किया है, जिसके कारण से उसके लीडर पर के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है और हम लोग चाहेंगे कि जो कटमनी लिया है गरीब लोगों को उसको वापस करें। बेचारा जिन लोग बहुत गरीब था, जो लोग कुछ दिन आगे के दिन खाता था, उन लोगों से भी कटमनी लिया गया था। किसी की पास नौकरी के नाम पर, तो किसी को इंदिरा आवास के घर देगा इसके नाम पर, तो किसी को दूसरा कोई सरकारी फैसिलिटीज देगा इसी के नाम पर। जो जैसा कर्म करेगा उसको सजा उसे मिलेगा। तृणमूल नाम करके एक पार्टी था जो कुछ भी सरकारी कोई भी योजना हो उसमें सबका पास से गरीब दुखी सबका पास से काट मनी मतलब पैसा लेता था। जो पब्लिक का ही उन लोग को देख के घबरा जा रहा है, उन लोग को देख के सोच रहा है मार के पैसा अदा करो, हमको पैसा घुमा के दो भाई। बड़ा बड़ा नेता ही तो सबसे बड़ा लूटा है ना जनता को, गरीब जनता को तो सबसे ज़्यादा लूटा है यही बड़ा। ये लोग किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा है, ये लोग हर जगह कटमनी और चोरी का पैसा लिया है।